ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई-पैन कार्ड जनरेट, passport apply, job recruitment form and information, agreement, affidavit, all kind of computer and online job work reasonable price में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। हाय फ्रेंड्स, आज दिनांक 11 दिसंबर 2023 है। मध्य अंडमान के बकुलतला में चल रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मजदूर पद के लिए फिजिकल टेस्ट इन दिनों विवादों में है। कैंडिडेट्स का मानना है कि टेस्ट बहुत अधिक सख्त तरीके से लिया जा रहा है, जिस कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं इस पद के आवेदन पर भी सवाल उठे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब पद मजदूर जैसे डी ग्रुप के लिए है और सिर्फ मध्य अंडमान डिवीज़न के लिए है, तो आवेदन को ओपन क्यों रखा गया है? मेनलैंडर्स को भी टेस्ट के लिए अनुमति क्यों दिया जा रहा है? वहीं जब दिनांक 10 दिसंबर 2023 को एक कैंडिडेट जी राजेश्वर राव जी का टेस्ट के दौरान तबीयत बिगड़ने से देहांत हो गया, तो मामला और भी गर्मा गया। इस मुद्दे को लेकर श्री जी कुर्मा राव, एक्स जिला परिषद मेंबर बाराटांग, श्री बिजू गुरदासन, एक्स प्रधान सुंदरगढ़ और श्री वेंकटेश्वर राव, प्रधान शिवापुरम पंचायत व एडिटर रिपोर्टर एविलेंट मीडिया ने पोर्ट ब्लेयर के वन सदन में श्री कमल दत्ता, एडिशनल पीसीसीएफ और श्री रवि अरोरा, सीसीएफ आईएफएस से मुलाकात किया। पहले पीसीसीएफ से मुलाकात का मांग किया गया, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। फिर इस मुद्दे को सभी पहलू का एडिशनल पीसीसीएफ के सामने रखा गया। मीटिंग में क्या क्या हुआ, सुनिए श्री जी कुर्मा राव जी की जुबानी से। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं ये पोर्ट ब्लेयर के हाइडो, जहाँ वन सदन फॉरेस्ट विभाग के जो ऑफिस है, जहाँ पे पीसीसीएफ जी बैठते हैं। आप सभी को पता होगा, जो बीता वाला परसों जो रंगत में जो मज़दूर का जो टेस्ट हुआ था, उसमें एक लड़का का जो हीट स्ट्रोक हुआ। फिर वहाँ से रंगत बकुलतला से उसे सीएचसी रंगत लेके गया। फिर वहाँ से उन्हें ऐसा नौबत आ गया कि उन्हें रेफ़र करना पड़ा। तो वो सब समस्या को लेकर मैं बेटापुर का प्रधान श्री वेंकटेश्वर राव और मेरे साथ में बाटांग के एक्स जिला परिषद मेंबर श्री जी कुर्मा राव जी, आज हम पीसीसीएफ से मिलने गए थे, मगर उनका कुछ मीटिंग था, इसलिए उनसे मिल नहीं पाए हम। तो सबसे पहले जाके श्री रवि अरोरा जी जो सीसीएफ हैं, उनसे मुलाकात हुआ, इस विषय पर चर्चा हुआ। और उनके बाद में हम जो श्री कमल दत्ता जी एडिशनल पीसीसीएफ है, उनसे भी हम मिले और इस सभी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक से बात किया। तो मेरे साथ में वहाँ पर थे जी कुर्मा राव जी। इनसे आप विस्तार पूर्वक जानिए कि आज उन्होंने क्या बताया और हमारे बीच क्या क्या चर्चा हुआ है। नमस्कार वेंकट जी। अभी जैसे आपने कहा, राजेश राव का देहांत हो गया कल। बहुत बैड लक है, अनफॉर्चुनेट है। एक माँ बाप अपना जवान बेटे को खो दिया। हमें बहुत दुख है। इसी सिलसिले में आज हम लोग पीसीसीएफ से मिलने गए था। कल हम लोगों ने पीसीसीएफ साहब को एक मैसेज भेजा था मैंने, तो उन्होंने कहा कि हमें राजनिवास में एक प्रोग्राम है, उसमें मैं जा रहा हूँ, अगर आप 3:30 बजे के बाद आएंगे तो मिल सकता हूँ। तो तब हमने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग एडिशनल पीसीसीएफ कमल दत्ता जी से मिलेंगे और उनसे अपनी बात को रखेंगे। हम लोग इसी विषय में सबसे पहले सीसीएफ रवि अरोरा साहब जो हेडक्वार्टर के हैं वन सदन में, उनसे मिले। उसके बाद एडिशनल पीसीसीएफ कमल दत्ता जी से मिले। सारे बात विस्तार पूर्वक हमने रखा और उन्होंने हमें हमारी भी बात सुना, उनका भी बात हमने सुना। अभी हमको निर्णय लेना है कि हम इसको आगे किस तरह जाएंगे और कैसे जो है आने वाले दिनों में इस तरह का घटना ना घटे, उसके बारे में हम सब मिलकर काम करेंगे। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार अभी कुछ देरी पहले हमने हाइडो वन सदन के सामने से आपके सामने थोड़ा बात रखा था। मैं विस्तार पूर्वक से आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि आज हमारा जो मुलाकात हुआ था एडिशनल पीसीसीएफ जो कि दत्ता जी हैं, उनसे बात हुआ था। तब हम जानेंगे कि वहाँ पे क्या क्या बात हुआ, किस किस विषय को लेकर। जो श्री उनका नाम क्या है सर, जो लड़का डेथ हो गया? जी राजेश राव। जी राजेश राव। तो उनका जो वहाँ पे जो भी हुआ और वो जो भी क्राइटेरिया है उनका, जो वन फॉरेस्ट विभाग की तरफ से खास करके जो मेलैंडर को लिया गया है, इसमें ऐसा सुनने को मिला है। और पोर्ट ब्लेयर की तरफ में देखा गया कि 5 किलोमीटर का दौड़बाजी लगाया, मगर रंगत में 10 किलोमीटर का लगाया। और इसके अलावा जो गड्ढा खोदने का विषय जो है जो मजदूर के लिए, ये आके वह डीएफओ रंगत की तरफ से कुछ भी उनका नोटिफिकेशन में नहीं था, उनका जो नॉर्म्स है उसमें नहीं था। नमस्कार सर। नमस्कार। ये सभी के विषय में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। वेंकट जी, सबसे पहले तो बता दूं कि जो घटना घटी 9 तारीख को रंगत में, और जी राजेश राव नामक जो व्यक्ति
फिजिकल टेस्ट देते समय उनका नीचे गिरना और उसके बाद वो सीरियस हो जाना, फिर उसके बाद उनको वहाँ से 4:30 बजे बाई रोड रेफ़र करना और 1:30 बजे रात को जीपी पंत पोर्टल में उनको एडमिट करना और सवेरे 10 तारीख को 7:30 बजे उनका जो है देहांत हो जाना। तो ये बड़ा दुखद है। इसी विषय में आज पीसीसीएफ साहब राजनिवास में एक मीटिंग में गए हुए थे, तो हम लोगों ने एडिशनल पीसीसीएफ कमल दत्ता जी से मिले। उनके समक्ष हमने सारी बात रखे हैं जो भी आप कह रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन में। तो उन्होंने हमें कोई सही जवाब नहीं दिया। और वेंकट जी, आपको पता है कि कोई भी डिपार्टमेंट अपने ऊपर ये सारा नहीं लेगा, पल्ला तो झाड़ेंगे। तो इसलिए अभी जैसा कि आपने कहा कि उस लड़का का डेथ हुआ, फिजिकल टेस्ट में जैसा गड्ढा खोदने का उनका सर्कुलर में नहीं था, लेकिन वो ऐड कर दिया गया। आइलैंडर नॉन आइलैंडर की बात है तो उनका कहना है पीसीसीएफ का कि ये जो हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि कोई कहीं से भी आके जो है जॉब का अप्लाई कर सकता है, इसलिए जो है आइलैंडर नॉन आइलैंडर का सवाल नहीं है। तो हमारे जो आइलैंडर है, एक मजदूर क्लास के लिए जो है अगर कोई बाहर से आके अगर करता है तो मेरा सवाल ये है कि हमारा बच्चे बच्ची कहाँ जाएंगे। तो सारा विषय में चर्चा हुआ और मुझे तो ऐसा लगा कि उन लोगों ने जो है कोई सही जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा मकसद यह है कि उस लड़के को न्याय कैसा मिले। आज ये लड़का मरा, कल कोई और मरेगा, परसों कोई और कुछ इंसिडेंट होगा। इसी तरह हमारे जैसे आपके जैसे लोग जाएंगे, पीसीसी से मिलेंगे, वो यही जवाब देंगे, ठीक है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव सुझाव तो होना, कोई इसका रास्ता निकलना। तो मैं जो अजय बैरागी जी हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, विशाल जी है उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो हाईलैंडर नॉन हाईलैंडर की जो बात है ये पॉलिसी मैटर है, तो इस बात को उठाना चाहिए और सरकार के पास रखना चाहिए और सरकार के ऊपर में दबाव डालना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम मजदूर वर्ग के तो छोड़ दो, बाकी जो आप पोस्ट है जैसा क्लर्क है, पुलिस में है, टीचर्स एजुकेशन में है, आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजदूर वर्ग को छोड़ के इसके लिए जो है आप लोग गृह मंत्रालय में जाइए, बात कीजिए, पीएमओ से बात कीजिए, इसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई क्या है उसके ऊपर में आप जाइए, ठीक है। ये एक समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जहाँ पर 10 पोस्ट होगा वहाँ पर 10,000 लोग आएंगे और 10,000 में से हम कम से कम 5,000 तो मेनलैंड के लोग होंगे और 5,000 यहाँ के लोग होंगे और मेनलैंड के लोग ही उस जॉब को जो है मतलब डिजर्व करेंगे, बाकी यहाँ का लोग तो ऐसे रह जाएंगे। तो इसलिए जो है मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया के माध्यम से आप लोग भी दबाव डालिए, डालने के बाद में इसके एक समाधान तो निकालना पड़ेगा। जी सर, आपके साथ में मैंने भी था वहाँ पर, तो आपने और एक पॉइंट रेस किया था कि जो पोल्डर में जो है 5 किलोमीटर का जो वॉकिंग टेस्ट जो दौड़बाजी सब लगा रहे हैं, मगर रंगत में अलग से 10 किलोमीटर का रखा गया। तो इस विषय में भी आपने बात किया, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, पीसीसीएफ का कहना है कि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो डीएफओ कंसर्न डिवीज़न के रहते हैं और उन लोग एक प्रोसेस जो है फेयर एंड फ्री करने के लिए कुछ भी जो है आखिरी मौके पे कुछ भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता, पर उसमें कोई करप्शन नहीं होना, माल प्रैक्टिस नहीं होना, सिर्फ एक फेयर एंड फ्री होना, वो इंट्रोड्यूस कर सकता, वो डाल सकता है। उन्होंने ये जवाब दिया। तो ये जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो बात है, मेरा एक मानना है कि पूरे अंडमान निकोबार में जहाँ पर भी जो है आप प्रोसेस कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और जो है उसको ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए कि जो 10 किलोमीटर क्या वास्तव में 10 किलोमीटर को हमको करवाना है या हमको 5 करवाना है। जैसे कोई डिवीजन में 5 करवा रहे, कोई 10 करवा रहे हैं, तो एक जैसा होना चाहिए। और इसमें जितना भी आप जो है इम्पोज करना चाहते करो, लेकिन थोड़ा सा इंसान को देख के भी आप जो है अपॉइंटमेंट करना। जी सर, वहाँ पे आपने और एक बात उठाया था कि एक्चुअली देखा जाए तो डीएफओ रंगत की तरफ से उसमें नहीं लिखा हुआ है कि गड्ढा खोदने का, फिर भी गड्ढा खोदने का तो रखा है, मगर क्या है गड्ढा खोदने के टाइम में किसी को पत्थर मिल जाता है, जड़ मिल जाता है, तो उसका वजह से वो बच्चा डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इस विषय पर भी आपने बात उठाया, तो इसके बारे में 2 बात रखी। देखिए, आखिरकार जो है जो भी जवाबदेही उनका है, हम और आप जो है बात उठा सकते हैं। जैसा कि पीसीसीएफ ने कहा कि चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप नहीं कह सकते कि ये गलत हुआ अच्छा हुआ।
अब इसको प्रूव करना है तो हमारा पास भी कुछ एविडेंस होना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ गलत हुआ तो वो एविडेंस कौन देगा हमको? आपका कहना ठीक है, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर भी हम सब मिलके एक प्रयत्न करना चाहिए कि उस बच्चे के साथ में, या जो पहले भी चिड़िया टॉप में हुआ या तो पोर्ट ब्लेयर में हुआ, डिग्लीपुर में हुआ, उनको इंसाफ तो मिले। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जी सर, और एक बात है सर कि बच्चा का जो है 11/10 को उनका रनिंग करते करते उनका हीट स्ट्रोक हुआ था। 11:30 तक उन्हें CSC रंगत लेके गया। उसके बाद में ना वहाँ जो उसका पेरेंट्स है उनको ना सही टाइम में उनको इन्फॉर्म किया गया। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर का जो मांग उन लोग रखा, 2 बजे सिग्नल भेजा गया, मगर शाम को 4:30 बजे बोलता है कि नहीं हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। इस विषय में आपने बात किया था, तो वहाँ से क्या जवाब मिला है ये भी आप थोड़ा बताइए। देखिए वेंकट जी, ऐसा है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुआ है। सिग्नल 2 बजे क्रैश मैसेज दिया गया, 9 तारीख को सेकेंड सैटरडे था, सारे ऑफिसेज बंद था। तो क्या इसका मतलब कल हमारे भारत देश में अगर कोई भारत देश आक्रमण करेगा, संडे या सेकेंड सैटरडे सोच के हम चुपचाप बैठ जाएंगे? ये कहने के लापरवाही हुआ है। तो मैं अजय बैरागी जी से और विशाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप प्रशासन को चिट्ठी लिखें और एक प्रॉपर इंक्वायरी करने कहें। और ये जो क्रैश मैसेज जो DHS मैडम डिनाई कर रही कि मुझे नहीं मिला, जबकि PC से बोल रहे हैं कि नहीं हमने जो है सेक्रेटरी हेल्थ से बात किया, हमारा PC से अब सेक्रेटरी हेल्थ से बात किया और उधर से जवाब आया, तो DHS को कैसा नहीं मालूम है? कहीं ना कहीं लापरवाही है। इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए और जो गिल्ट पाया जाएगा उनको सजा भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे मीडिया के पास पूरे अंडमान से जिज्ञासा भरा फ़ोन कॉल आ रहे हैं। हमारे पास इस मुद्दे को लेकर कोई भी अपडेट्स होगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से।